बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को। कंपेयर योर अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू एंड आल्सो फाइंड एन अप्रॉक्सीमेशन एरर। तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने अप्रॉक्सीमेटेड और एक्यूरेटेड वैल्यू यानी नियरली जो इक्वल होती है, बिल्कुल बराबर नहीं होती, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और एक्यूरेट बिल्कुल बराबर, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करके हमने उनका एरर फाइंड करना है कि दोनों के बीच में कितना एरर है। आया कि एक्यूरेट वैल्यू अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू से कितना डिफ़र करती है, कितनी चेंज है। तो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 है 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98। तो हमने बारी बारी इसकी एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करनी है एंड अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो वैल्यूज़ हमें गिवन है ना, हमें वही यूज़ करके एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्यूरेट वैल्यू 3.78, इसको डिवाइड करना है हमने 1.98 पे। ठीक है, 3 इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे तो डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 100। डेसिमल की जगह पे 1 आया, आगे 2 वैल्यूज़ थी तो 2 ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे। डिवाइड 1 पॉइंट डेसिमल ख़त्म करेंगे 198 डिवाइडेड बाय यहाँ भी 100 आ जाएगा। अब डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, ये वैल्यू एज इट इज़। डिवाइड को हमने चेंज किया मल्टीप्लाई में तो 100 ऊपर आ जाएगा, 198 नीचे आ जाएगा। अभी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 378 डिवाइडेड बाय 198। ओके, अब हमने क्या करना है, 378 को डिवाइड कर देना है 198 पे। ओके, तो हमने इसको डिवाइड करके यहाँ आंसर लिखा हुआ है। 378 को जब आप डिवाइड करेंगे 198 पे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.909। बेटा ये डिवीज़न को इतनी खासी डिफ़िकल्ट नहीं है। आपने 198 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 आ जाएगा। इस तरह 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आ जाएगी। सो आप ये डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो है 1.909, या हम इसको अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं 1.90। नेक्स्ट हम अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करते हैं। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू का मतलब है कि हमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इन्हें हमने राउंड ऑफ कर देना है, अप्रॉक्सीमेट कर देना है। ओके, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू के बिल्कुल नियरेस्ट हमने इनको राउंड ऑफ कर देना है। ओके, तो 3.78, पहले तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, देखते हैं कि ये क्या बनता है। 3.78 हमारे पास 4 हो जाएगा। वो कैसे, 3.78, अब देखिए ये 3 है, 3 के बाद वाली नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 5 है, 5 से ग्रेटर है तो हमने इसको 4 कर दिया। तो हम कहते हैं कि 3.78 नहीं बल्कि ये 4 के बराबर बराबर है। ठीक है, इस तरह 1.98 इसको हम ले लेते हैं, ये 2 है। वो कैसे कि 1.98 पॉइंट के 1 के आगे क्या है, नेक्स्ट नंबर 9, 5 या 5 से बड़ा था तो 1 में हमने 1 को ऐड कर दिया, ये हो गया 2। तो हम कहेंगे 1.98 नहीं, तकरीबन ये 2 है, 2 के बराबर है। तो अब हम इसी क्वेश्चन को इन दो वैल्यूज़ को लेकर सॉल्व करेंगे। यानी कि हमने अब 4 को डिवाइड करना है 2 से। 3 की जगह पे हमने डाला 4 एंड इसको डिवाइड कर दिया हमने 2 पे। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। ओके, तो एक्यूरेट वैल्यू यानी कि एग्जैक्ट जो आंसर आया हमारे पास, एक्यूरेट वैल्यू का आंसर 1.90, और जो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू से हमारे पास आंसर आया वो आया 2। अब हमने फाइंड करना है इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में एरर कितना है। तो एरर फाइंड करने के लिए हमने बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली को माइनस कर देना होता है। अब बड़ी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू भी आ सकती है, एक्यूरेट वैल्यू भी आ सकती है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर देना है, जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से छोटी वैल्यू को। तो एरर फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, अप्रॉक्सीमेशन एरर बोल सकते हैं या हम इसको सिंपल एरर बोल सकते हैं। उसका फॉर्मूला है अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू। ओके, तो आप इसको माइनस करेंगे 2 माइनस 1.90।
जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1। ओके ओके, तो आप देख सकते हैं हम जब 2 में से 1.90 को माइनस करेंगे, 2 यहाँ सिंपल वैल्यू थी तो हमने क्या किया, डेसिमल लगा के आगे ज़ीरोस खुद से ऐड कर दिए, क्योंकि हमने जिस वैल्यू से माइनस करना था वो एक डेसिमल नंबर था, तो हमने डेसिमल लगा के 2 ज़ीरोस ऐड कर दिए। हम इसको माइनस करेंगे, 0 0 से माइनस होगा 0 आएगा, ये कैरी लेके 10 में से 9 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, और 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। ये 0.10 या आप इसको 0.1 ले सकते हो। तो यहाँ आपके पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू में जो फ़र्क आया है, जो एरर आया है वो 0.1 का, यानी कि बहुत ही कम एरर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है 330 मल्टीप्लाई बाय 7.62 डिवाइडेड बाय 2.53। इसकी हमने पहले एक्यूरेट वैल्यू और अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करनी है, बाद में हम इसका एरर फाइंड करेंगे। तो एक्यूरेट वैल्यू हम बिल्कुल एग्जैक्ट यही वैल्यूज़ लेकर फाइंड करेंगे। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करने के लिए हम हर वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट कर देंगे, यानी कि उसे राउंड ऑफ कर देंगे। इसका मतलब बिल्कुल बराबर नहीं, यानी इक्वल का साइन नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटली का साइन है, यानी कि तकरीबन बराबर। ओके, सो इसको कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। ठीक है, सो 330 को हम अप्रॉक्सीमेट कर देंगे 300 के, क्योंकि 3 के बाद आप नेक्स्ट वैल्यू देखें 5 या 5 से बड़ी हो, देन हम प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड करते हैं। ये छोटी वैल्यू थी तो हमने क्या किया, 3 वैसे रहने दिया, आगे 2 वैल्यूज़ की जगह 2 ज़ीरोज़ कर दिए। इसी तरह 7.68 हमारे पास हो जाएगा 8, क्योंकि ये 5 से बड़ी वैल्यू थी, और 2 हो जाएगा हमारे पास 3। तो हम अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो हम इन वैल्यूज़ को लेकर फाइंड करेंगे। तो पहले एक्यूरेट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू, अपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा आंसर 2514.60, और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़। ओके, तो आप मल्टीप्लिकेशन यहाँ देख सकते हैं। जब आप 330 को 7.62 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, आप 2-3 क्लास से मल्टीप्लिकेशन पढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट जब आपके पास आंसर आएगा तो डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पर भी आप 2 वैल्यूज़ के बाद यहाँ डेसिमल शिफ्ट कर दोगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डेसिमल को रिमूव करेंगे, तो उसकी जगह पर हमारे पास इस डेसिमल, ऊपर वाले डेसिमल को रिमूव करेंगे तो हमारे पास नीचे 100 आ जाएगा, और ये जो नीचे वाली वैल्यू है, सॉरी अब डेसिमल ख़त्म हो जाएगा ना, तो इसको रिमूव करने के लिए हम ऊपर 100 शिफ्ट कर देंगे। ओके, अभी 100 से कैंसिल ऑफ हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा ये वैल्यू हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे। ओके, तो डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 993.91। तो इसकी भी डिवीज़न यहाँ गिवन है, आप देख सकते हैं, थोड़ी लॉन्ग टर्म डिवीज़न है। 253 को जब आप 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ये वैल्यू आएगी, देन आप क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे, छोटी वैल्यू है 6 उतार देंगे, इसी तरह 9 टाइम्स अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 99 आ जाएगा, फिर ये 0 उतार देंगे, फिर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आएगी, देन हमारे पास 231 आ जाएगा, छोटी वैल्यू है। नेक्स्ट हमें 0 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल शिफ्ट करके ये डिवीज़न आप देख सकते हैं। इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, डिवीज़न आसान है, बेसिकली टर्म्स जो हैं हमारे पास, वैल्यूज़ हैं वो बड़ी हैं। ओके, तो हम इसकी अब अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। उसे फाइंड करने के लिए हम ये वाली वैल्यूज़ अब यूज़ करेंगे। तो 330 की जगह पे हम यूज़ करेंगे 300, मल्टीप्लाई बाय 7.62 की जगह 8 यूज़ करेंगे, एंड 2.53 की जगह हम यूज़ करेंगे 3। ओके, जब हम इनको सॉल्व करेंगे, पहले कैंसिल कर देते हैं वैल्यूज़, 3 1 3, 2 0 एज इट इज़। सो ये मल्टीप्लाई होके हमारे पास आ जाएगा 800। तो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हमारे पास आ गई है 800, एंड एक्यूरेट वैल्यू यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है हमारे पास 993.91। तो एरर फाइंड करने के लिए हमने बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करना होता है। यहाँ पर एक्यूरेट वैल्यू बड़ी आ गई है, तो हमने इस वैल्यू को इससे माइनस कर देना है। सो एरर या अप्रॉक्सीमेटेड एरर का फॉर्मूला है, कहीं पर अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू बड़ी होगी, कहीं पर एक्यूरेट वैल्यू बड़ी होगी। सो यहाँ पर आप एक्यूरेट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट
एक्सपेक्टेड वैल्यू करेंगे तो 993.91 माइनस 800, तो माइनस करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 193.91। सो आपने 993 में से 993.9 में से 91 में से माइनस किया 800 को, तो ये डेसिमल वैल्यू थी, 800 डेसिमल में नहीं थी, हमने क्या किया डेसिमल लगा के आगे 2 ज़ीरो शिफ्ट कर दिए। आप माइनस कर लोगे तो आपके पास 193.91 आ जाएगा। सो इसका एरर है 193 ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 है, इसे सॉल्व करते हैं। एक्यूरेट वैल्यू और अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू पहले हम फाइंड कर लेंगे और उसके बाद हम एरर फाइंड कर लेंगे। तो एक्यूरेट वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट जो हमें वैल्यूज़ की होंगी उन्हीं को यूज़ करके फाइंड करेंगे, जबकि अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हम हर वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट कर देंगे या राउंड ऑफ कर देंगे और उसके बाद इन्हीं वैल्यूज़ को, नई आने वाली वैल्यूज़ को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले हर वैल्यू को राउंड ऑफ कर देना है। ओके, तो ये 28.35 था। सो 28 के बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू 5 है, 5 से छोटी है तो ये 28 रह जाएगा 0.00। ठीक है, नेक्स्ट जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतनी ज़ीरो डालते हैं, तो ये 28.00 या 28 आप इसको कह सकते हो। सो आपको ज़ीरो डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये 28 आप इसको ले सकते हो। नेक्स्ट है 30.15, ये भी 5 से छोटी वैल्यू है तो ये वही आपके पास 30 आ जाएगा, 0.00 आप बेशक ना डालो। नेक्स्ट आपके पास है 4593, इसको आप राउंड ऑफ करेंगे। अब आप फर्स्ट वैल्यू को देखेंगे, नेक्स्ट आप सारी फर्स्ट वैल्यू के बाद वाली वैल्यू को देखेंगे, नेक्स्ट आपने सारी राउंड ऑफ में यूज़ करनी है। सो फर्स्ट वैल्यू की बाद नेक्स्ट वैल्यू है 5 या 5 से बड़ी हो तो हम प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड करते हैं। सो ये आपके पास 5 है तो आप क्या कर दोगे, 4 को 5 करके नेक्स्ट वैल्यू की जगह पे 0 शिफ्ट कर दोगे। ओके, नेक्स्ट है आपके पास 3690, इसको अप्रॉक्सीमेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4000, यानी कि 3 से नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 5 से बड़ी है तो आपने इसको 4 कर दिया, नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ की जगह 30। तो आपने हर वैल्यू को राउंड ऑफ करके इनको अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू यानी अप्रॉक्सीमेटली इस नंबर के इक्वल है अप्रॉक्सीमेट करके आंसर निकाल दिया। ओके, तो एक्यूरेट वैल्यू पहले हम एग्जैक्ट इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके फाइंड कर लेते हैं। सो आप क्या करोगे, पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे, बड़ी आसान सी डिवीजन है ये, डिवीजन ये सॉरी एडिशन है, ये एडिशन आप लोग खुद कर लेंगे। ऐड करने से आपके पास आ जाएगा 58.5। नेक्स्ट इन दोनों को आपने क्या करना है, माइनस कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 903। ओके, तो आपने क्या करना है, अब डेसिमल रिमूव करना है ऊपर वाली वैल्यू का, रिमूव करके आपके पास नीचे 10 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, पॉइंट की जगह पे 1, आगे एक वैल्यू थी तो एक 0। नेक्स्ट आपके पास 903 एज इट इज़ नीचे वैसे ही आ जाएगा। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, 903 को इस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 9030 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, 585 को आपने डिवाइड कर देना है 9030 पे, तो डिवाइड करने से बट आपके पास आंसर आ जाता है, तो आपने डिवाइड किया 585 को 9030 पे, तो 585 छोटा था, आपने क्या किया, डेसिमल ऐड करके 0 लगा दिया। 5850 अब फिर से छोटा था तो आपको एक और 0 की ज़रूरत थी, तो जब हम 2 ज़ीरोज़ एक साथ ऐड करते हैं तो हमें कोशेंट में भी एक 0 लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर एक और 0 जब हमने ऐड किया तो कोशेंट में भी एक 0 ऐड कर दिया। नेक्स्ट हमने इसको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई, माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, एक और 0 ऐड कर देंगे, नेक्स्ट 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 36120 आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हम यहीं तक रहने देते हैं, तो डिवाइड करके जो हमारे पास आंसर आया वो है 0.064। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। सो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम इन नई वैल्यूज़ को यूज़ करके फाइंड करेंगे। सो विच इज़ इक्वल टू, हमने 28.35 की जगह 28 डाल दिया, प्लस 30.15 की जगह हमने डाल दिया 30 डिवाइडेड बाय नीचे यहाँ पर 5000 माइनस 4000। ओके, तो आप जब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 28 प्लस 30 को ऐड करेंगे 58 आ जाएगा, सो ये 4000 है, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1000। डिवाइड करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 0.058। ये आप इस तरह देख सकते हो, इस 8 की जगह अगर आपके पास इस तरह डिवीजन में
कोई 10, 100, 1000 इस तरह का नंबर आता है तो इसकी डिवीजन बड़ी आसान है। आप देखिए 8 के नीचे एक ज़ीरो मौजूद है, 5 के नीचे एक ज़ीरो मौजूद है। नेक्स्ट ये ज़ीरो की कमी थी तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 1 की जगह ऊपर डेसिमल आ जाएगा। ओके, सो ये आपके पास आंसर इसका आ जाएगा कुछ इस तरह से 0.058। ओके, तो एक्यूरेट वैल्यू आपके पास आ गई 0.064 एंड अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आपके पास 0.058 आ जाती है। तो अप्रॉक्सीमेशन एरर फाइंड करते हैं। एरर फाइंड करने के लिए आपने बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करना होता है। यहाँ आप एक्यूरेट वैल्यू में से माइनस करोगे, एक्यूरेट वैल्यू में से माइनस करोगे अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। ओके, सो माइनस करोगे तो आपके पास 0.064, इसके माइनस करेंगे 0.058 से। ओके, ये डिवीजन, ये सब्ट्रैक्शन भी आप लोगों ने खुद कर लेनी है। मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.006। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 गिवन है, आपने क्या करना है, पहले एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करनी है, देन अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू गिवन वैल्यू से फाइंड करेंगे। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने हर वैल्यू को उसके नियरेस्ट वैल्यू से पहले हमने राउंड ऑफ कर देना है या अप्रॉक्सीमेट कर देना है, ठीक है। सो 133 100 के नियरेस्ट ज़्यादा है इन ओके, तो 133 इसे हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। फर्स्ट वैल्यू के बाद वाली वैल्यू को हमने चेक करना होता है, ठीक है। विदाउट डेसिमल वाले नंबर में हमने फर्स्ट से बाद वाली वैल्यू को देखना होता है। सो ये आपके पास 5 से बड़ी हो देन प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड होता है। तो ये 5 से छोटी वैल्यू थी तो 1 1 ही रहा, आगे 2 वैल्यूज़ थी तो 2 ज़ीरोज़ आगे। डेसिमल वाली वैल्यू में डेसिमल जहाँ होता है उससे नेक्स्ट वैल्यू को देखते हैं। सो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 5 से बड़ी है, देन ये 8 9 हो जाएगा। 0.00 ना डालें सो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास 5.36, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू ये क्या है, 5 से छोटी है, देन 5 ही रहेगा। ओके, तो एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करते हैं इन्हीं वैल्यूज से। तो हम क्या करेंगे, 133 में पहले ऐड कर देंगे 8.95 को, तो ये हमारे पास हो जाएगा 141.95। ओके, तो 5.36 एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे वाली वैल्यू का डेसिमल रिमूव कर देंगे। सो पहले हमने इस न्यूमरेटर का डेसिमल रिमूव किया तो हमारे पास रिमूव कर दिया, देन हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में 100 आ गया। और अगर हमने इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का इस क्वेश्चन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास ऊपर 100 आ जाएगा। जब हम क्वेश्चन को रिमूव कर देते हैं ना, देन हमें ये लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ओके, तो ये वैल्यूज़ एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, 100 से ऊपर आ जाएगा 14195 डिवाइडेड बाय 536। तो आपने इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर लेना है, तो 26.48। सो डिवीजन यहाँ पर गिवन है, ये आप देख सकते हैं। आपने 14195 को डिवाइड के अंदर रखना है, 536 से डिवाइड करना है। वैल्यूज़ बड़ी हैं, डिवीजन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है लेकिन आसान है। 536 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट 347 बच जाएगा, छोटी वैल्यू थी, आपने 5 को नीचे उतार दिया। नेक्स्ट 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 3216 आ जाएगा। इसी तरह आप ये डिवीजन देख सकते हैं, डिवाइड करने से हमारे पास 26.48 आ जाता है। ओके, तो अब हम फाइंड कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। सो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने हर वैल्यू के नियरेस्ट नंबर फाइंड कर लिया। ओके, 133 100 के नियरेस्ट ज़्यादा था, 8.95 9 के नियरेस्ट है और 5.36 5 के नियरेस्ट है, यानी आपने हर वैल्यू को उसकी नियरेस्ट वैल्यू अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू के इक्वल करके अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 133 की जगह पे आप डाल दोगे 100 प्लस 8.95 की जगह डाल देंगे 9 और 5.36 की जगह आ जाएगा 5। तो इसको सॉल्व करेंगे 109 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5। 109 को जब आप 5 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 21.8। ये डिवीजन आप खुद करेंगे। ओके जी, तो एरर फाइंड करेंगे, बड़ी वैल्यू में से माइनस करना होता है छोटी वैल्यू, तो यहाँ पर फॉर्मूला आप खुद लिख लेंगे। एक्यूरेट वैल्यू में से अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करनी है। सो एक्यूरेट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, फार्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, यहाँ फार्मूला खुद ही मेंशन कर लेंगे। सो इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा
आंसर आ जाएगा आपके पास 4.7। आज हमने किया है एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।